अशोक विहार आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा ये जो कार्यक्रम है, जैसा कि अभी बहुत सुंदर भजन चल रहे थे बहनों के, अंजना माता जी का भी बहुत ही अच्छा उद्बोधन रहा। और आज की हमारी जो इसकी आर्य समाज अशोक विहार की यशस्वी प्रधाना और सुयोग्य मंत्राणी दोनों बहनों को नमन करते हुए, जितनी भी आर्य समाज की बहनें हैं जो मुझसे जुड़ी हैं, मुझसे परिचित हैं या फिर अपरिचित हैं, पुष्पा माता जी हों, कमलेश बहन जी हों और या भी अन्य बहनें हों, सभी को मैं नमन हार्दिक वंदन करती हूँ। और साथ ही जहाँ जहाँ से, जिन संगठनों से, जिन आर्य समाजों से और जहाँ से भी प्रांत से, देश से, विदेश से, जहाँ से भी जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, सभी को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज विषय हमारी प्रधाना जी ने हमें सूचित कर दिया है कि संसार का उपकार करना सभी आर्यों का परम धर्म है। महर्षि दयानंद सरस्वती की ये उक्ति थी, ये नियम था। और किस प्रकार से हम वैश्विक शांति अपने जीवन में भी ला सकते हैं, पूरे विश्व भर में भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार के हमारे कुछ पॉइंट्स, कुछ नियमों के आधार पर बातें रहेंगी। ये चर्चा कुछ विशेष रहेगी। थोड़ा बहुत मेरा चिंतन हुआ है, अधिक तो नहीं, क्योंकि घर की व्यस्तता ही मेरे साथ है, बहुत आपको पता ही है। फिर भी मैं पूरा पूरा अपना जितना भी बेस्ट है वो आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। जैसा कि अभी बात चल रही थी, हमने पिछली बार दो नियम लिए थे आर्य समाज का, पहला नियम और दूसरा नियम। सारे नियमों के भीतर जितने भी नियम है, 10 नियम, सबके भीतर संगति है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया इस बात का, क्योंकि पहला नियम जहां ये कहता है, क्योंकि थोड़ा सा मैं पहले भूमिका बताऊंगी, फिर मेरी व्याख्या चलेगी, उसके बाद उपसंहार। ये एक नियम होता है किसी भी प्रवचन का। तो मैं बात बताना चाह रही हूं कि जैसे कि पहला नियम था क्या, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो कहा कि कौन सी वो सत्य विद्या है और कौन से वे पदार्थ हैं। तो तीन ही पदार्थ हैं, और जिन तीन पदार्थ को विस्तृत रूप में हमको समझना है, जिसका सत्य ज्ञान हमको लेना है, असत्य में नहीं पड़ना। अर्थात विद्या को ग्रहण करना है और अविद्या को छोड़ना है। और उन जितनी जितनी विद्या निकली, जहां जहां से भी आप प्राप्त करते हो, वो सब ईश्वर से ही निकली है, और एक ही ईश्वर है, अनेक ईश्वर नहीं। ये बात हमको पहले नियम में बता दी गई। दूसरे नियम में हमने ईश्वर के स्वरूप को जाना कि ईश्वर है कैसा। तो उसमें हमने उसके 19 गुण परमात्मा के देखे थे कि ईश्वर, पहले ही जो पॉइंट था सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी व्याख्या मैं पूरी ना करूंगी, क्योंकि पिछली बार मैंने बहुत अच्छे से इसको खोल दिया था। तो अब आगे बढ़ना चाहूंगी मैं, क्योंकि ईश्वर कैसा है उसको अच्छी तरीके से अगर आप जानना चाहते हो, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक निचोड़ इस दूसरे नियम के भीतर रख दिया है कि ईश्वर की सत्ता है, ज्ञानवान सत्ता है, कोई जड़ सत्ता नहीं, चेतन सत्ता है, और हर काल में रहने वाली सत्ता है, कोई एक काल में रहती नहीं। इसीलिए उसको इतने सारे गुण जो उसके साथ लगते चले जाते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस दूसरे नियम के भीतर भर दिए। मैं तो सभी से यह भी कहना चाहूंगी, इस दूसरे नियम को अपनी प्रार्थना में शामिल कीजिए, जिससे कहीं असत्य में भटकाव हो ही ना। सुबह और शाम इसको अपनी प्रार्थना में शामिल कीजिए, क्योंकि ईश्वर का जब तक हम सच्चा स्वरूप नहीं जानेंगे, तब तक हम अविद्या को दूर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ईश्वर के समीप होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर ही है जिसकी कृपा के द्वारा हमको विद्या का बोध होता है, सत्य का बोध होता है। तो दूसरे नियम में हमने उसके ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसके कार्य हैं, और क्या उसका स्वभाव है, इनको हमने उन पॉइंट्स में जाना, 19 बिंदुओं के भीतर दूसरे नियम में जाना। तीसरा नियम अब चलेगा हमारा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो वेद ही ऐसा ज्ञान है, क्यों अनिवार्य कहा, क्योंकि उसके भीतर ही ईश्वर का ज्ञान लिखा हुआ है, क्योंकि उसके भीतर ही सत्य ज्ञान लिखा हुआ है, उसके भीतर ही प्रकृति का ज्ञान लिखा हुआ है, उसके भीतर ही जीव का ज्ञान लिखा हुआ है, उसके भीतर भी जितने भी विषय हम बाह्य पढ़ते हैं या आंतरिक पढ़ते हैं, वो सारे विषय उस वेद से ही निकले हुए हैं। लगभग 20,000 करीब चारों वेदों के मंत्र हैं, हम सभी को पता है। ईश्वर ने 4 ऋषियों को दिया, तो वेद के हमें समीप होना चाहिए, वेद का हमको स्वाध्याय करना चाहिए। ये ऋषि ने इसको परम धर्म कह दिया। वो धर्म भी कह सकते थे, लेकिन परम धर्म क्या, क्योंकि जब तक वेद जीवन में नहीं आएगा,
हमारे पठन पाठन में, सुनने और सुनाने में नहीं आएगा, और गुनने गुनाने में, जो कि उसमें अंडरस्टूड है सुनने सुनाने में, वो नहीं आएगा, तब तक हमारे न तो अपने जीवन में शांति होगी और न पूरे संसार के भीतर ही शांति होगी। इसीलिए वेद हम सभी के लिए परम धर्म है। एक होता है सामान्य धर्म, एक होता है विशेष धर्म। सामान्य धर्म सभी का समान होता है, पशु पक्षियों का और मनुष्यों का। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार बातें सब जीवों के भीतर होती हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है, सभी भोजन करते हैं, सभी नींद नींद लेते हैं, और सभी भयभीत होते हैं अपने से बलवान को देख करके, और सभी क्या करते हैं, संतान उत्पत्ति भी कर रहे हैं। तो ये चार अगर हमने काम किए तो कोई विशेष काम नहीं किए। चूंकि हम मनुष्य हैं, अधिको विशेषाओ, अधिक विशेष हम तभी कहलाएंगे जब इन पशुओं से हट करके कुछ मनुष्य वाला काम करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात को समझा, तो उन्होंने कहा कि तुम वेदों को पढ़ो, वेदों के पास बैठो, उसको सुनो और सुनाओ, यही हमारा परम धर्म है, और इसी से ही जीवन में शांति आ सकती है। तो उन्होंने क्या कहा कि करें क्या, तो कहा सत्य का ग्रहण करो और असत्य को छोड़ दो। संगति देखिए, क्या करें, सत्य को ग्रहण करो, वेद के पास बैठोगे तो सत्य ग्रहण हो जाएगा और असत्य छूट जाएगा। अब प्रश्न ये आता है, हम किसको सत्य माने, किसको सत्य असत्य माने, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को सत्य कह देता है, कोई भी व्यक्ति किसी को असत्य कह देता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के भीतर लिखते हैं, हम भी पढ़ा रहे थे पाठ सत्यार्थ प्रकाश का सप्तम समुल्लास, बहनें यहाँ माताएं सुन रही हैं, इनको अच्छे से मालूम है कि 5 कसौटियां बताई थी सत्य को परखने की। शायद ध्यान आ गया होगा पुष्पा माता जी, कमलेश बहन जी, आपको कि वो 5 कसौटियां कौन सी हैं। जिन्होंने वो पाठ नहीं पढ़ा उनके लिए मैं रिवीजन कर रही, वो बता रही हूं, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो रहा है, और ये रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो सत्यार्थ प्रकाश का सप्तम समुल्लास खोल लेना, वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो कहा कि कौन कौन सी वे 5 कसौटियां हैं, तो पहले कह दिया ईश्वर, उसके गुण कर्म स्वभाव और वेद की विद्या। मतलब आप कैसे परख लगाओगे, तो ईश्वर के क्या गुण कर्म स्वभाव हैं उसको देख करके आप पता लगाओगे, उसकी वेद विद्या को देख करके पता लगाओगे, वेद के भीतर जो बात कही गई है वो ठीक है। जैसे ईश्वर साकार है व निराकार है, तो वेद ने क्या कहा, ईश्वर निराकार है। ईश्वर सर्वज्ञ है या अल्पज्ञ है, तो वेद ने कहा सर्वज्ञ है। तो इस तरह से हम उस सत्य की कसौटी पर किसी बात को परखते हैं, जांचते हैं, तो ये जरूरी है। दूसरी बात कहा कि सृष्टि क्रम से कोई भी बात सृष्टि क्रम के अनुकूल होनी चाहिए, उसको हम सत्य मानेंगे। जैसे अगर कोई समझ, इस बात को समझने के लिए उदाहरण से समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि बंध्या का पुत्र, या इस तरह भी कह सकता है कि कोई व्यक्ति आंख से सुनता है, तो ये बात तो असत्य है, हम देख रहे हैं सृष्टि क्रम के विरुद्ध बात है ना। या कोई कहे कि गाय को मनुष्य पैदा हुआ, ये बात भी सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, तो ये असत्य बात है। अगर गाय पैदा हुई या बछड़ा पैदा हुआ या बछड़ी पैदा हुई ये कहते हैं, तो ये बात सत्य है। तो इस प्रकार से कोई बात जब सृष्टि क्रम के अनुकूल होती है तो हम उसको सत्य की कसौटी पर परख लेते हैं, जांच लेते हैं। तीसरी बात आती है कि हमारे 8 प्रमाण हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, अब इनको थोड़ा थोड़ा समझना आवश्यक है, इसीलिए मैं बता रही हूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाती। प्रत्यक्ष प्रमाण में जो वस्तु जैसी दिखती है उसका प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे कहीं पर आपने आग लगी देखी है, आप समझ लेते हो आग लगी हुई है, ये सत्य बात है। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में क्या होता है, किसी चीज को देख करके किसी दूसरी चीज का पता लगा लेते हैं। जैसे कहीं पर आग लगी हुई है तो धुआं को देख करके आग का पता लगा लेते हैं, लगाते हैं ना। ऐसे उसी प्रकार से संसार को देख करके सोचते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चेतन सत्ता है, निराकार सत्ता है, सर्वदेशी सत्ता है, सर्वव्यापक सत्ता है, सर्व अंतर्यामी सत्ता है, सर्वशक्तिमान सत्ता है, जो इस सारे संसार को चला रही है, बना रही है, संहार कर रही है, सभी जीवों को वेद का ज्ञान दे रही है और सभी को सभी के कर्मों का फल दे रही है। कोई ना कोई ऐसी सत्ता है तभी इतना व्यवस्थित संसार बना रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अनुमान करके पता लगा लेते हैं। तीसरा प्रमाण होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण कहते हैं वेदादि ग्रंथों का प्रमाण, वेद का प्रमाण सीधा, वेदानुकूल जो ग्रंथ हैं, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, दर्शन है, इस तरह के ग्रंथों में जो बात लिखी हुई है वो सत्य माननी
चाहिए। सत्य असत्य का बिना विवेक करे हम सत्य को ग्रहण कर ही नहीं सकते, असत्य को छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है वेद का तीसरा नियम। सारे 10 नियम वेद का पढ़ना पढ़ाना इस तीसरे नियम के ऊपर आश्रित है। ध्यान देना, विश्व के भीतर अगर हम शांति चाहते हैं, सभी का दुख दर्द क्लेश कष्ट मिटाना चाहते हैं, पांचों क्लेशों से निवृत्ति चाहते हैं, सभी दुखों से, तीनों दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, तो हमें वेद के पास बैठना ही पड़ेगा। इसीलिए महर्षि ने कहा कि ये परम धर्म है। तो कहा कि फिर चौथी बात कौन सी है, चौथा सत्य कैसे परखेंगे हम उसको? तो कहा प्रत्यक्ष से परखो, अनुमान से परख करके देखो, फिर वेद में क्या लिखा है उससे परख करके देखो, फिर यहीं तक मत रुको, 8 प्रमाण है हमारे। तो कहा किससे परख करके देखो? अनुमान हो गया, उपमान, उपमा के द्वारा भी परखो। जैसे कहते देते हैं ना कि कोई वस्तु कैसी है, स्त्री कैसी है, चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इस तरीके से उपमा के आधार पर भी उसको परख करके देखो, है ना। तो इस प्रकार से हम, ये 4 प्रमाण हो गए मुख्य प्रमाण। अब 4 होते हैं थोड़े से पीछे के प्रमाण। एक होता है ऐतीय प्रमाण, इतिहास में देखो, इतिहास में क्या लिखा है, जो सही इतिहास हो, सही लोगों द्वारा लिखा हो, उस इतिहास में देखो, तो उससे पता लग जाता है कि सत्यवाद क्या है। जैसे रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए, उन्होंने क्या क्या काम किए, उनके किए हुए जितने भी काम है वो सत्य थे, धर्म के अनुकूल थे, मर्यादा पर खरे उतरते थे। इस प्रकार से सभी महान पुरुषों का इतिहास देखो, उसके अनुसार से आप विवेचना कर लो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तभी तो हम जब तक सत्य को समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। फिर उस प्रकार से कहा, आगे कहा इसमें कि हमें कैसे संभव, संभव प्रमाण। संभव का अर्थ होता है कोई बात संभव होनी चाहिए, वो संभावना उसकी होनी चाहिए, असंभव नहीं होना चाहिए। जैसे कि बंध्या का पुत्र, आकाश का फूल। अब कोई कहे कि बंध्या का पुत्र आया हमारे घर पर, तो ये बात तो असत्य है ना। कैसे आ सकता है? आकाश का फूल, चांद सूरज नीचे धरती पर उतर आ गए, कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते, ये असत्य बात है। तो इस प्रकार से असत्य को छोड़ देंगे, सत्य को ग्रहण कर लेंगे। तो सत्य को ग्रहण करने के लिए 8 प्रमाणों पर फिर कहा अभाव प्रमाण। अभाव प्रमाण किसको कहते हैं? जैसे कहीं किसी वस्तु का अभाव हो, लेकिन पूरी रूप से उसका अभाव, क्योंकि वस्तुओं का कभी अभाव होता नहीं है। कोई चीज अभी तुम्हें दिख रही है, हो सकता है वो नहीं दिखे कुछ देर के बाद, और वहां नहीं दिखे जहां वो नहीं हो, वहां दिखे जहां वो हो। जैसे किसी ने किसी से कहा जल ले आओ, अब वो व्यक्ति कहां से जल ले आया? जहां गया वहां नहीं था, वहां अभाव था, तो दूसरी जगह से वो जल ले आया। तो इस प्रकार से अभाव प्रमाण के द्वारा भी हम देखते हैं। तो इस प्रकार से ऐति अर्थापत्ति, एक होता है अर्थापत्ति, उसमें अर्थात, अर्थापत्ति का मतलब अर्थात, अर्थात वो ईश्वर निराकार है, अर्थात उसका आकार नहीं है। एक शब्द को दूसरे वाक्य के द्वारा कह देना, है ना। ईश्वर सर्वज्ञ है, अर्थात वो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, सारी वस्तुओं का ज्ञान जानने वाला है ना। तो इस प्रकार से अर्थात जब कहीं लग जाती है किसी भी सेंटेंस के साथ में, तो वो उस वाक्य को दूसरे ढंग से प्रेजेंट कर देता है। तो ये जो 8 प्रमाण होते हैं, इनके द्वारा हम सत्य की पहचान करते हैं। तो कहा ऋषि ने, सत्य को ग्रहण करिए और असत्य को छोड़िए, और एक दिन में तो छूटता नहीं है, तो उन्होंने कहा उद्यत रहिए। अर्थात उसके लिए उद्यत शब्द क्यों लगाया? उद्यम करिए। व्यक्ति कितना झूठ बोलता है, कितना झूठ बोलता है, सुन करके भी, है ना, मनन करके भी वो नहीं मानता, झूठ बोलने को नहीं छोड़ता। तो ऋषि क्या कह रहे हैं? इसका उद्यम करते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। अगर तुम जितना जितना पुरुषार्थ करोगे, उतना उतना मात्रा में तुम इस असत्य को छोड़ते जाओगे और सत्य को पकड़ते जाओगे। पुरुषार्थ क्या है? तो पुरुषार्थ के 4 लक्षण होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म और अर्थ, हमेशा इन 2 चीजों को विचारो, तब आगे का काम करो। धर्म क्या है, अधर्म क्या है ना। अर्थ क्या है, अर्थात मेरा प्रयोजन क्या है, मैं किस उद्देश्य से इस काम को कर रहा हूं। हमेशा इन दोनों चीजों को विचार करके ही आगे व्यक्ति को काम करना चाहिए। जब व्यक्ति ये विचार लेता है कि मैं संसार के भीतर आया हूं और मेरा धर्म है उस परमात्मा से मिलना। मनुष्य का क्या धर्म है? मनुष्य का धर्म है ईश्वर से मिलना और दुखों से छूटना, सुख से मिलना, परमानंद से मिलना। यही तो है, 2 ही तो लक्ष्य होते हैं, दुख से छूट जाऊं, सुख से भर जाऊं, है ना। सारे संसार में हर वस्तु के भीतर, हर सुख के भीतर 4 प्रकार के दुख मिले होते हैं, हम सभी जानते हैं। परिणाम, ताप, संस्कार, गुण, वृत्ति, विरोधाच सर्व विवेकिना। जो विवेकी लोग होते हैं वो हर सुख की वस्तु में 4 प्रकार के दुख देख लिया करते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस सत्य का निरूपण करना चाहिए कि क्या हमारे लिए सत्य है, क्या हमारे लिए असत्य है। तो सत्य को ग्रहण करें। क्यों करें? अब प्रश्न ये आएगा,
क्यों करें? तो कहा सत्य का कभी नाश नहीं होता। एक झूठ बोलते हो, 1000 झूठ फिर आप छुपाते जाते हो, छुपाते जाते हो, बोलते जाते हो, बोलते जाते हो। नष्ट होती जाती है, पहली झूठ नष्ट हो जाती है, फिर दूसरी झूठ नष्ट हो जाती है, तीसरी झूठ नष्ट हो जाती है, लेकिन सत्य सत्य रहता है, सत्य का कभी भी नाश नहीं होता। इसीलिए तीनों सत्ताएं सत्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों का कभी भी नाश नहीं होता। जहां जहां सत्य है, सत्य ज्ञान कहां से निकला है? तो पहले ही कह दिया, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। और वेद ईश्वर की वाणी है, वह स्वतः प्रमाण है, वो किसी ने लिखी नहीं है। इस भ्रम को निकाल देना हमेशा। व्यक्ति ये सोचता है कि वो किसी ने लिखा होगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ अधूरापन रह गया होगा। वेद का ज्ञान कोई लिख ही नहीं सकता। मैं तो कहती हूं सारे ऋषि भी इकट्ठे हो जाए वो भी वेद का ज्ञान नहीं लिख सकते। इसीलिए ईश्वर ने 4 ऋषियों को अलग अलग ज्ञान दिया। एक ऋषि को एक वेद का ज्ञान दिया, दूसरे ऋषि को दूसरे वेद का ज्ञान दिया, तीसरे को तीसरे वेद का ज्ञान दिया, चौथे को, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्य है, इसमें इतनी शक्ति ही नहीं है कि सारे चारों वेदों का ज्ञान एक साथ भर ले। अब आप कहोगे कि ब्रह्मा ऋषि ने तो चारों वेदों का भर लिया। ठीक है, चारों वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों ने उनको अलग अलग तरह से सिखाया तो लिया, तो समरी रूप में ब्रह्मा ने वो ले लिया। लेकिन पूरा ज्ञान जो होता है वो तो ईश्वर परमात्मा के पास है। परमात्मा ही पूर्ण है, जीवात्मा तो अपूर्ण है, अल्पज्य है, उसके पास पूरा न तो पूरा ज्ञान भरता। ये बोली में हम कह लेते हैं कि पूरे पूरा ज्ञान हमें हो गया, पूरा ज्ञान किसी को भी नहीं होता। बस मोक्ष वाले जो योगी होते हैं उनको उतना ही ज्ञान होता है जितनी उनको आवश्यकता है। ईश्वर संबंधी, जीव संबंधी, प्रकृति संबंधी उतना ही ज्ञान वो लेते हैं जहां से उनका मोक्ष हो सकता है। 5 क्लेशों की निवृत्ति हेतु ही वो ज्ञान लेते हैं, विवेक वैराग्य ही वो करते हैं, बस इतना ही वो ज्ञान लेते हैं। इसी को वो कहते हैं कि पूरा ज्ञान हो गया। लेकिन पूरे संसार का ज्ञान, अथा जो वेद का ज्ञान, वो आज तक हम तो बहुत दूर की चीज है। कोई भी ऋषि, सारी जीवात्माएं भी मिल जाए, सारे ऋषि भी मिल जाए, तो भी वो पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा पात्र इतना सा है। समझ रहे हो ना? ईश्वर सर्वदेशी सर्वव्यापक, हम अल्पदेशी, थोड़े जगह के वासी, एक देशी है। इसीलिए तो आगे कहा, इस सत्य को जानो, ये सत्य ही धर्म का आभूषण है, इसको आभूषण कहा है। इसीलिए इस सत्य को ग्रहण करो। आपने देखा होगा जितने भी महान पुरुष हुए, हर युग में हर विशेषण के साथ में कोई न कोई महान पुरुष हुआ है। सतयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनके आगे लगा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। त्रेता युग आया, वहां पर क्या लगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उसके बाद में क्या आया? द्वापर, धर्मराज युधिष्ठर, योगी राज श्री कृष्ण। लगे ना? अब यहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम के साथ क्या लग गया? दयालु देव दयानंद, महर्षि दयानंद। हर महान पुरुष के भीतर, जिनको हम भगवान कहते हैं, जो भग से युक्त होते हैं, यश श्री ऐश्वर्य से युक्त होते हैं, ऐसे महान पुरुषों के भीतर वह गुण लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस गुण में वो खरे उतरते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए कि हम अगर चाहते हैं कि विश्व के भीतर शांति हो, हमारे जीवन में भी शांति आवे, और हम सभी के साथ सौहार्द से, प्रेम से, अच्छी प्रकार से बरतें, तो हमें इन नियमों पर चलना ही पड़ेगा। तो हम, ऋषि ने क्या कह दिया? सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अभी बोलते बोलते मुझे एक प्रसंग याद आ गया बचपन का, जब हम गीत बहुत गाया करते थे। एक थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि 4 लाइनें उसकी भी सुना दूं। बड़ा सुंदर भजन है, आपको भी आनंद आ जाएगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के ऊपर है, और बचपन की याद मुझे अभी अभी आ गई है। अगर आशा बहन जी का वो हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। कह दूं? ओहो जाने वाली जरा रुक जाना, न दाग लगाना, यहाँ का यह रूल है, तुझको देना ही पड़ेगा महसूल है। राजा हरिश्चंद्र और तारा ने अपना पूरा धन संपत्ति सब कुछ दान दे दी। जो तारा पत्नी थी राजा हरिश्चंद्र की, वो तो किसी ब्राह्मणी की यहाँ सेविका बन जाती है, और राजा हरिश्चंद्र एक शमशान घाट पर कर लेने के लिए डोम का वेतन, मतलब क्या कहते हैं उसको, दायित्व निर्वहन करते हैं। और जो उनका बेटा है वो, उसका एंड हो जाता है, वो चला जाता है इस दुनिया को छोड़ करके। जिस तरीके की उनकी हालत होती है, उसमें वो अपने बेटे का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, तब की ये घटना है। इस घटना में कितनी बड़ी सीख है, ये समझने की बात है। इसीलिए ये प्रसंग में अब यहाँ बोलना उचित समझ रही हूँ। तो कहते हैं कि, क्या कहती है वो, अपने बच्चा जब उसका खत्म हो जाता है तो उसको लेकर के जाती है शमशान घाट पे,
और पति को सामने देखती है। बच्चे को लपेटा हुआ है उसने आधी साड़ी में, क्योंकि वो सेविका है, उसके पास इतना कुछ है नहीं। तो गीत यहाँ से शुरू होता है। ओहो जाने वाली जरा रुक जाना, न दाग लगाना, यहाँ का यह रूल है, तुझको देना ही पड़ेगा महसूल है। लगता है महसूल यहाँ का तुझको पड़े चुकाना है, पहले टका निकालो कर का, पीछे दाग लगाना है। घाट हमारो घाट हमारो पहरेवारो, कहे हरिश्चंदानी, जरा रुक जाना, न दाग लगाना, यहाँ का यह रूल है, तुझको देना ही पड़ेगा महसूल है। ये घाट मेरा है, मैं इस घाट पर कर लेने वाला हूं, मैं बिना कर लिए तुझे यहाँ पर दाग नहीं लगाने दूंगा, अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। बताओ, अपनी पत्नी से कह रहे हैं। कैसे धर्म ध्वजवाहक है वो, कैसे सत्यवादी हैं वो, अपने धर्म पर टिके हुए हैं। लेकिन वो भी कम नहीं है, पत्नी भी, वो भी अपने धर्म पर टिकी हुई है। तो कहती है, हाथ जोड़ हरिदास हमारी, बहुत बड़ी लाचारी है, आधी साड़ी फाड़ हाथ से सुत के ऊपर डारी है, कहाँ से लाऊं टका चुकाऊं, पिया मर घटका दान ना मांगो, करो ना मजबूर है, तुझको देना ही पड़ेगा महसूल है। ओह जाने वाली जरा रुक जाना, न दाग लगाना, यहाँ का यह रूल है, तुझको देना ही पड़ेगा महसूल है। महसूल कहते हैं कर को। तब वो क्या कहता है, जा दिन तू आई गंगा पे, मैं भरवे आयो पानी, मैंने कही नेक घड़ा ऊंचाई दे, तू कर गई आना कानी, पास न आई पास न आई अक्ल बताई, ले जा हर पानी, घड़ा न उचवायो, धर्म बचवायो, कहाँ रही भूल है, तुझको देना ही पड़ेगा महसूल है। जब तू अपना धर्म निभा सकती है तो मैं अपना धर्म क्यों नहीं निभाऊं। तो क्या कहते हैं, राज ताज त्यागो सब सत पर, भरो नीच घर है पानी, आज सत्य से डिगा रही है, अब तू तारावत रानी, सत्य न छोड़ू मुख ना मोड़ू, चाहे चली जाए जानी, रसिक हर सायो, धर्म बचवायो, कहाँ रही भूल है, तुझको देना ही पड़ेगा महसूल है। ओह जाने वाली जरा रुक जाना, न दाग लगाना, यहाँ का यह रूल है, तुझको देना ही पड़ेगा महसूल है। इसी सत्य को लेकर के जब सतयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, वही आज कलयुग में महर्षि दयानंद सरस्वती हुए। मेरे हाथों की बत्ती लपेट करके इसमें आग लगा दी जाए, तब भी मैं सत्य को कहना नहीं छोड़ूंगा। अंजना माता जी बताइए, सतयुग का प्रतिनिधित्व बन करके कौन प्रतिनिधि बना, महर्षि दयानंद सरस्वती। ये महान पुरुषों की प्रेरणा, ये महान पुरुषों की प्रेरणा, इसको कहते हैं ऐतिह्य प्रमाण। जो मैं बात कर रही हूं ना, इसीलिए मैंने ये प्रसंग बोला है। ऐतिह्य प्रमाण, इतिहास को देख करके सीखो। जीवन जीने की ये जो कला है वो हमें इतिहास सिखाता है, महान पुरुष सिखाते हैं हमको। अब म्यूट कर लेंगे थोड़ा सा, फिर मैं आगे अपनी बात कहूंगी। तो इस प्रकार से हम सभी के लिए जो नियम दिया, सत्य को ग्रहण करें, ये सत्य धर्म का आभूषण है, और असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य पर चलता है, योग दर्शन ने क्या कहा, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयतम, अर्थात जो व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य ही सोचता है, सत्य ही कर्म में उतारता है, अपने जीवन में सत्य ही पूरा धारण कर लेता है, उसको जितने भी कर्म होते हैं वो उत्तम फल देने वाले होते हैं।
ये हमको योग दर्शन ने बताया है कि सत्य बोलने का कितना बड़ा फल होता है। तो इस प्रकार से हम सभी को अपने जीवन में सत्य को प्रतिष्ठित करना चाहिए। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस पर इतना फोकस किया कि अपने 6 नियमों में इस सत्य को डाल दिया, ऊपर से लेकर के और 6ठे नियम तक आप देख लेंगे। अभी मैंने कहा है चौथे नियम की बात, अब आती हूं मैं 5वें नियम पे। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। देखो आवश्यकता क्या थी यहाँ सत्य और असत्य को विचार करके, और मेरे कहने से मुझे जो लगता है, मैं महर्षि ऋषि और वो विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन मुझे क्या लगता है ये जो 5वां नियम है ये चौथे से पहले जाना चाहिए था। मुझे क्यों लगता है, मैं अपना मंतव्य बता रही हूं, क्योंकि जब तक व्यक्ति इस विचार को नहीं कर लेगा कि सत्य क्या है असत्य क्या है, तब तक वो छोड़ने उद्यत होगा ही नहीं। माता अंजना जी, तब तक वो उद्यत होगा ही नहीं। उद्यत वो कब होगा, जब ये विचार कर लेगा ये बात ठीक है ये बात ठीक नहीं है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये नियम आगे होना चाहिए और ये नियम पीछे होना चाहिए। लेकिन अब आप हंसिए मत, हाँ ये मेरा चिंतन है, लेकिन सुनिए जो विद्वानों ने कहा है वो भी महत्वपूर्ण है। अब इसको भी बता देती हूं वो क्यों महत्वपूर्ण है। जी जी, अब सुनिए सुनिए, माइक म्यूट करेंगे प्लीज प्लीज, माइक म्यूट करेंगे, माइक म्यूट करेंगे, थोड़ा सा मैं और बोल दूं फिर उसके बाद आप। तो कहा सब काम धर्म के अनुसार। अब धर्म क्या है, धर्म ही तो सत्य है। मनु महाराज ने क्या कहा, मनु महाराज 9वें नंबर पे अपने धर्म के लक्षणों में लेकर के चले गए। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर सत्यम धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। 9वें नंबर पर सत्य को लेकर के आए। क्यों लेकर के आए, वो बताना चाह रहे थे इस बात को कि जीवन को अगर सुंदरता से जीना चाहते हो आप तो धर्म युक्त व्यवहार करो, और धर्म का एक लक्षण जो है वो सत्य ही है। इसलिए महर्षि को कहना पड़ा सब काम धर्म के अनुसार। धर्म क्या होता है, अब इस धर्म को समझ लो। जो चीज, पहले तो इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, धारणा इति प्राहु धर्म, धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। अब धारण क्या किया जाए, फिर वही बात आ गई। इसीलिए महर्षि को कहना पड़ा सब काम धर्मानुसार था, सत्य और असत्य। जो सत्य है और क्या असत्य है, क्या सत्य है, इन दोनों को विचार पूर्वक जो काम करना होता है उसी को धर्म कहते हैं। क्या सत्य है और क्या असत्य है, जिसमें से सत्य को ग्रहण कर लेना असत्य को छोड़ देना, यही धर्म है। असत्य को मानना अधर्म है और सत्य को मानना धर्म है। वैशेषिक दर्शन ने क्या कहा धर्म के लिए, यत अभ्युद अभ्युदय निश्रेयस सिद्धिम सधर्म, अर्थात जो हमको इस लोक का सुख और परलोक का दोनों का सुख प्रदान कर दे उसको क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। और इसी को मीमांसा दर्शन ने क्या कहा, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, जिसकी वेद आज्ञा दे, जिसके लिए वेद प्रेरित करे वो धर्म है। तो अब बात क्या निकल के आ गई कि सब सत्य विद्याओं का भंडार वेद है, और वेद ईश्वर की जो सच्चिदानंद परमात्मा है उसकी वाणी है। वेद के अनुसार बातों को, वेद के अनुसार जो जो वेद के भीतर बातें आई हैं उनको मानना क्या है, धर्म है ना। तो फिर सत्य का विचार करें, क्या सत्य है, और असत्य का भी विचार करें। जो सत्य सत्य बात है, जो चीज जैसी है उसको वैसी मान लेना, वो मैं कहती हूं सत्य विद्या है। अर्थात जैसे एक रस्सी को रस्सी समझ लेना ये सत्य ज्ञान है, और रस्सी को सांप समझ लेना ये असत्य ज्ञान है। तो रस्सी को अगर सत्य जानोगे तो रस्सी का लाभ ले लोगे, और अगर सांप जान लिया रस्सी को तो डर जाओगे डर जाओगे ना, उसे मारोगे पीटोगे, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा और आप बेकार हो जाओगे, मतलब आपके लिए कोई महत्व की फिर वो चीज नहीं रही। तो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए क्या सत्य है और क्या असत्य है, इसका पूरी तरीके से हमको विचार करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं। मैंने जैसे बताया एक होता है सामान्य धर्म, एक होता है विशेष धर्म, और एक होता है सनातन धर्म। अब सामान्य धर्म हमने समझ लिया सबका समान है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन विशेष धर्म क्या है, सहयोग करना, किसी को लाभ पहुंचाना, अनाथालय में सेवा देना, विधवाओं के आंसू पहुंचना, ये विशेष धर्म है। और इसीलिए विशेष कह रही हूं मैं कि ऐसे कामों को करने वाला व्यक्ति ही विशेष बनता है। गुरुकुलों में दान देना, विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाना, गुरुकुलों का एक बच्चा लेकर के या दो बच्चे लेकर के उनकी फीस भरना,
बालिकाओं के जो गरीब है, निर्धन है, उनके विवाह करवाना, लव जिहाद जैसे विषयों से जो प्रसंग चल रहे हैं उनसे अपनी बच्चियों को बचा लेना, ये विशेष धर्म है। ऐसे विशेष धर्म में व्यक्ति बहुत कम पहुंचते हैं, तो वही व्यक्ति विशेष कहलाते हैं। आतंक का सफाया करना, सज्जनों की सुरक्षा करना, सबसे मधुर व्यवहार करना, ये जहां जहां लक्षण मिलेंगे आपको, निष्काम कर्म करना, ये सब विशेष धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। एक होता है सनातन धर्म। अब सनातन धर्म के भीतर क्या आ जाता है? सनातन धर्म में भी सबके लिए एक समानता है, मनुष्यों के लिए एक, पशु पक्षियों के लिए एक, लेकिन उसमें क्या समानता है? जैसे एक वेद ने हमको एक नियम दिया, सनातन धर्म क्या है? हमारा वेद हमारा सनातन धर्म है, तो उसमें एक शिक्षा दी हमको, जैसे माता का क्या व्यवहार होना चाहिए, है ना, पिता का क्या व्यवहार होना चाहिए, पुत्र का क्या व्यवहार होना चाहिए, जो उनके व्यवहार वेद ने बताए वही उनके धर्म होते हैं। संबंधों, इनको कहते हैं संबंधों के अनुसार जिया गया धर्म। पुत्र का, पत्नी का, पिता का, माता का, जितने भी रिश्ते नाते हैं उनके साथ, जितने भी चेतन देवता हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो, ईश्वर के साथ कैसा व्यवहार हो, और जो जड़ पदार्थ है उनके साथ कैसा व्यवहार हो, इन सब चीजों को मानना, और इनका ज्ञान ईश्वर ने वेद के भीतर दे दिया है कि इनसे किस तरीके से लाभ लेना है, किस किस तरीके से इनको सुरक्षा देनी है, इनकी सेवा करनी है और इनका संवर्धन करना है। तो इस प्रकार का ज्ञान हमें वेद से प्राप्त हो जाता है। आगे बताई बात, एक होता है हमारा समयगत धर्म। जैसे प्रातः काल में हमारा क्या धर्म है, दोपहर काल में हमारा क्या धर्म है, और सायं काल में क्या धर्म है, और रात्रि काल में क्या धर्म है। देखो, धर्म की परिभाषा बदल रही है लेकिन धर्म नहीं बदल रहा, ध्यान देना। धर्मो ही एको निश्चलः, चला लक्ष्मी चला प्राणा, चला मानव जीवना, चला चले संसारे, धर्मो ही एको निश्चल। ये लक्ष्मी चली जाएगी, ये प्राण भी चले जाएंगे, ये पूरा मानव जीवन भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि ये संसार चला चली का खेला है ना, चला चली का मेला है, इसमें आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब चलता रहता है इसमें। लेकिन क्या चीज है जो नहीं जाती है? धर्मो ही एको निश्चल, एक धर्म ही ऐसा है जो जाता नहीं है। इसीलिए क्या कहा ऋषि ने, सब काम धर्मानुसार, धर्म के अनुसार हमको करना चाहिए, उसमें सत्य क्या है असत्य क्या है यह भी विचार होना चाहिए, तभी जाकर के तुम अपने धर्म का निर्वहन कर सकते हो। तो ये हो गया काल संबंधी, हो गया संबंध संबंधी, हो गया। इस प्रकार से धर्म के अनेक, और मैंने बहुत सारा चिंतन इस पर और भी आगे किया है। एक होता है वर्ण संबंधी धर्म, ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है ना, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है। तो छोटा सा बता देती हूँ। ब्राह्मण का धर्म आपको पता है, यज्ञ करना यज्ञ कराना, ज्ञान लेना ज्ञान देना, दान लेना दान देना। उसी प्रकार से क्षत्रिय का धर्म समझ लो, प्रजा की रक्षा करना, ये सभी को पता है, और मैं इसमें अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, आप कर लेना इसको। आगे देखो आश्रमों का धर्म, है ना। अब देखो आश्रमगत धर्म देखिए, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं गृहस्थ में हूं तो मेरा धर्म अलग बनेगा, बनेगा ना आशा बहन जी। और अगर मैं ब्रह्मचारी हूं तो मेरा अलग धर्म बनेगा, और अगर मैं वानप्रस्थी हूं तो मेरा अलग धर्म हो जाएगा, और मैं अगर सन्यासी हूं तो मेरा धर्म अलग हो जाएगा। लेकिन धर्म वही रहेगा, धर्म का कभी गड़बड़ नहीं होगी। धर्म जो ईश्वर ने हमको ज्ञान दे दिया है वो ज्ञान ज्यों की तो रहेगा। जिस जिस वस्तु का जो जो कर्तव्य कर्म हमें बता दिए हैं ईश्वर ने, वो वहीं की वहीं रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए तो हम जब संध्या करते हैं तो क्या कहते हैं, ईश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया, ऋतम च सत्यम, ऋत और सत्य, दो प्रकार से हमको ईश्वर ने ज्ञान दिया। ये सारी संसार को उन्होंने ऋत और सत्य रूपी तप से तप करके ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है। हमको सार्वभौमिक सृष्टि के नियम का भी ज्ञान दिया सभी जीवों के लिए, और जीव संबंधी जो नियम है, प्रकृति संबंधी नियम और जीव संबंधी नियम, इस प्रकार से इसको जानो। ऋत ज्ञान कहते हैं पूरी प्रकृति संबंधी नियम, और सत्य ज्ञान कहते हैं जीव संबंधी नियम। जीव संबंधी नियम में परिवर्तन देखा जाता है, जैसे यहाँ पर हमारे 10 बज रहे हैं और सुबह के, और अमेरिका में जाकर के रात्रि के 10 बज रहे हैं, इसमें इतना परिवर्तन दिखाई देगा, लेकिन दोनों जगह ही 10 बज रहे हैं। और वहां पर जो प्रकृति संबंधी जो परिवर्तन दिखाई देता है उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। सूर्य वहां भी आ रहा है, सूर्य यहाँ भी आ रहा है, चंद्रमा उनके लिए भी है, चंद्रमा हमारे लिए है,
जो समय में परिवर्तन आ जाता है, जो व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वो सत्य कहलाता है। तो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए कि रेत और सत्य से ये संसार सारा परमात्मा ने बनाया है। इसलिए परमात्मा का आदेश है हम सभी सत्य को ग्रहण करें और असत्य को छोड़ें। जब जितनी जितनी मात्रा में व्यक्ति सत्य का ग्रहण कर लेता है, अपनी झूठ पर काबू पाना शुरू कर देता है, उतने उतने समय में वो व्यक्ति विद्या के समीप हो जाता है। विद्या का समीप अर्थात वेद के समीप, वेद के समीप अर्थात ईश्वर के समीप हो जाता है। तो हम सभी ईश्वर के समीप होने के लिए संसार में आए हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ हम सभी को वो सद्बुद्धि दे, हम सभी को वो सद्ज्ञान दे, वो शक्ति दे, वो भक्ति दे, वो श्रद्धा दे, वो समर्पण दे, वो सेवा का भाव दे कि हम जो भी कर्म करें धर्म युक्त करें। प्रत्येक को धर्म युक्त कर्म करना चाहिए, सत्य और असत्य को विचार करके सत्य का ग्रहण करें और असत्य को छोड़ने को हम सर्वदा उद्यत रहें। तो आज मैंने आपके समक्ष इन दोनों नियमों को रखा। किणवंतो विश्वमार्यम तव सफल हो नारा, संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा, संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा। पहला जो नियम ऋषि ने हमें सत्य का बतलाया, पहला जो नियम ऋषि ने हमें सत्य का बतलाया, सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जनवाया। जानना वही जो आदि मूल सच्चिदानंद है प्यारा, संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा। किणवंतो विश्वम आर्यम तव सफल हो नारा, संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा। अब अपनी आवाज म्यूट कर लेंगे, सभी आवाज म्यूट कर लें। वही सतचित आनंद प्रभु सर्वज्ञ है सर्वाधार, वही सतचित आनंद प्रभु सर्वज्ञ है सर्वाधार। न्यायकारी दयालु जन्म अनंत अनादि निर्विकार, सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक सर्वाधार। अजर अमर अभय नित्य पवित्र वही अपास्य है एक देव निराकार जग न्यारा, संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा। किणवंतो विश्वम आर्यम तव सफल हो नारा, संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा। तीसरा नियम, वेद ग्रंथ ही सभी सत्य विद्याओं के हैं पुस्तक, वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म मानव, वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म मानव। सुनना और सुनाना आवश्यक तन मन विक से न्यारा, संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा, संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा। आज जिस मंत्र की नियम की हमने व्याख्या की है, यह जान करें सत ग्रहण असत तजने को हो उद्यत, यह जान करें सत ग्रहण असत तजने को हो उद्यत। सत्य से ही निर्भय बने अभय हो शांत सुखी उन्नत, सत्य से ही निर्भय बने अभय हो शांत सुखी उन्नत। इसलिए सदा सच तन मन और वचन में हितकारा, संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा। किणवंतो विश्वम आर्यम तव सफल हो नारा, संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा। सब काम धर्म अनुसार हो सत्य असत्य को देख विचार, जो बिना विचारे करे कर्म पछतावे होए बिगाड़, जो बिना विचारे करे कर्म पछतावे होए बिगाड़। भर सत्य से मन और वचन कर्म पावे सुख बहु न्यारा, संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा। छठा नियम,
संसार का उपकार करना समाज का उद्देश्य, शारीरिक आत्मिक सामाजिक उन्नति करना विशेष। करते हुए यज्ञ नियम से नित पग बढ़ता रहे प्यारा, संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा। सबके संग प्रीति पूर्वक धर्मानुसार बरतें, सातवां नियम। सबके संग प्रीति पूर्वक धर्मानुसार बरतें, करते हुए सेवा देश धर्म आज्ञा प्रभु में हर्षें। करते हुए सेवा देश धर्म आज्ञा प्रभु में सरसें। यथा योग्य हो मधुमेह उत्तमम, वाह वाह वाह, यथा योग्य हो मधुमेह उत्तमम निज श्रेष्ठ व्यवहारा, संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा। सब दुखों से निवृत्त हेतु, आठवां नियम। सब दुखों से निवृत्त हेतु अविद्या नष्ट करें पूरी, मिले परमानंद सुखों में वृद्धि विद्या भरपूरी। जिससे अंतर मन बढ़े प्रकाश, जिससे अंतर मन बढ़े प्रकाश, अलोकित ही सारा, संसार का उपकार करना लक्ष्य हो भारा। केवल अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहे हम, नौवां नियम। केवल अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहे हम, सबकी उन्नति में अपनी उन्नत समझ खुश रहे हम। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझ खुश रहे हम। इस तरह बड़ा सुख उन्नति प्रभु झुके हो आभारा, संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा। 10वां नियम। सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालन में रहे परतन, प्रत्येक हितकारी नियम में बस होवे स्वतंत्र। प्रत्येक हितकारी नियम में ही बस होवे हम स्वतंत्र। 10 नियमों पर हो चले विमल, 10 नियमों पर हो चले विमल, मुस्काए जग सारा, संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा। संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा। क्रीडवंतो विश्वमार्यम तव सफल हो नारा, संसार का उपकार ही हो लक्ष्य हमारा। लक्ष्य हमारा, लक्ष्य हमारा। धन्यवाद, नमस्ते।